हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को जानेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स स्केलर्स के बारे में जान लिया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इसको हमने जाने थे। और उसके बाद अब जो हम जानेंगे वो जानेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। अगर कोई भी आपका दो वेक्टर्स है, इफ ए एंड बी द टू वेक्टर्स, अगर ए और बी हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए हुए हैं, कोई भी हमने दो वेक्टर्स लिए हुए हैं, तो उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो देयर आर टू वे टू प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास दो मेथड्स या दो तरीके होते हैं उन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने का, ठीक है। तो जो पहला है वे या पहला तरीका है वो है स्केलर्स ओवर डॉट प्रोडक्ट्स। कोई भी अगर हमने दो वेक्टर्स कंसीडर कर रखे हैं तो उन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम दो मेथड से करते हैं, या दो तरीका होता है। पहला स्केलर्स ओवर डॉट प्रोडक्ट्स, अदिश या फिर डॉट प्रोडक्ट्स, डॉट गुणनफल बोलेंगे। तो देखिए, इफ द प्रोडक्ट्स यानी हाउ कैन बी डिफाइन द स्केलर्स ओवर डॉट प्रोडक्ट्स। तो इफ वी कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी अगर हम ए और बी दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो उस वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, अगर हम ए और बी दो वेक्टर्स ले रहे हैं एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और इनका जो गुणनफल है, गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी, यानी ए और बी दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट से लेते हैं, तो अगर इसका हमें प्रोडक्ट्स एक स्केलर क्वांटिटी देता है या स्केलर्स देता है तो उसको हम फ्रेंड्स बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमने यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखा है कि इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स का और वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको एज ए डिफाइन किया जाएगा एज ए स्केलर क्वांटिटी के रूप में ए बी कॉस थीटा। इट मींस दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। और इसके आधार पे देखिए, ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है यानी यूनिट वेक्टर्स आई जे और के जो है, अगर ये हमारा एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस है, और इनके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के अलांग जो है हमारा आई कैप यूनिट वेक्टर है, वाई के अलांग जे कैप है और जेड के अलांग के कैप है, तो इनके बीच जो हमारा आई और जे और के, इनका जो यूनिट वेक्टर्स आएगा वो फ्रेंड्स आई डॉट आई, यानी कि दो वेक्टर्स आई इस पे है और फिर हम इस पे एक और आई लेते हैं, तो इनके बीच यानी कि दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स के बीच जो हमारा एंगल है, जैसे आई हमने लिया और फिर एक आई लिया, तो इसके बीच फ्रेंड्स जो एंगल इंक्लिनेशन होगा वो थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये नहीं, इसका मतलब ए और बी इन दोनों की जगह पे यानी आई डॉट आई की जो वैल्यू आएगी ये आपका आएगा आई डॉट आई कॉस थीटा। देखिए, कॉस थीटा की जगह पे हम 0 रखेंगे तो 0 इसका मतलब 1 आएगा। ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो 1 आएगा, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 आएगा। देखिए आई कैप डॉट आई कैप, इसका मान 1 आएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू हमारी 1 आती है। आई जे, आई और जे लेते हैं तो इसके बीच 90 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का मान क्या आता है, 0 आता है, तो इसका हमारा 0 आएगा। आई डॉट जे इक्वल टू 0, सिमिलरली जे डॉट के इक्वल टू 0, उसी तरह से के डॉट आई इक्वल टू 0 या आई डॉट के इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। तो आई होप
आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा दो वेक्टर्स है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर द स्केलर्स। कोई भी हमारी दो स्केलर क्वांटिटी है या ए और बी, सॉरी ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स ले लिए हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारा ऐसे आएगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस तरह से हमारा डिफाइन होगा। सिमिलरली अगर इसके हम कंपोनेंट्स को देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारा कंपोनेंट्स है, जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का जो हमारा कंपोनेंट आता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर कंपोनेंट हमने लेते हैं, इस वेक्टर ए का हमने कंपोनेंट मान लिया इस तरह से, एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर इस तरह से है तो हमें ए वेक्टर और वेक्टर बी इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डॉट लेंगे, यानी कि ये वेक्टर ए की जो वैल्यू है ये इतना हो गया, ये वेक्टर ए का मान है। फिर सिमिलरली उसी तरह से हम बी एक्स, वेक्टर बी का जो मान है ये रख लेंगे कंपोनेंट्स का, तो वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस वेक्टर बी वाई जे कैप प्लस वेक्टर बी जेड के कैप, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये 3x3 का जो है, यानी कि 3 कंपोनेंट्स इसमें और 3 कंपोनेंट्स इसमें, तो इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे 9 टर्म्स बनेंगे। देयर आर 9 टर्म्स। तो इसमें से हमारा ये डॉट प्रोडक्ट है तो केवल आई डॉट आई, यानी कि आई डॉट आई हमारा 1 देगा, फिर जे डॉट जे आपका 1 देगा, फिर के डॉट के हमारा 1 देगा। तो केवल इन्हीं टर्म्स को हम रखेंगे। बाकी हमारे 6 टर्म जैसे आई डॉट जे ये भी 0 देगा, आई डॉट के ये भी 0 देगा, फिर जे डॉट आई ये भी 0 देगा, फिर जे डॉट के ये भी हमारा 0 देगा, फिर आपका के डॉट आई, फिर के डॉट जे, ये 6 टर्म हमारे 0 आएंगे। तो केवल हम इसी टर्म को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ए एक्स आई डॉट आई हमारा 1 दे देगा, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ये टर्म्स आएगा प्लस ए जेड बी जेड। तो ये आपके आ जाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्म। अगर हमको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका ये कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो इस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे इस मेथड्स के थ्रू इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट्स था। अब आपको देखना होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हम उस पर इन दोनों फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो अगला हम हेडिंग बनाते हैं, अगला होगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है उसको भी सिमिलरली इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, जो हम ए और बी दो अगर वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं सिमिलर, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा है दूसरा जो है आपका वेक्टर्स ओ आर, इसी को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो इफ ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, अगर कोई हम ए और बी दो वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमने ए और बी ले लिया, तो उन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन
अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम बोलेंगे ये वेक्टर्स है या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं कि इफ द टू वेक्टर्स products if two vector products gives multiplication if two vectors products give, या ऐसे भी लिख सकते हैं if the products of two vectors multiplication, similarly if two vectors, यानी two vectors हमने ले लिया है, तो if the two vectors multiplication, if two vector multiplication, जो multiplication है इसका, if two vectors multiplication gives a vector quantity देता है, gives a vector quantity, then their product is said to be, then their products is called vectors or क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो इसका डिफिनीशन हमारा ऐसे होगा, इस तरह से। अगर आपको डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स अगर आपने समझ लिया, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं और तब दोनों के एप्लीकेशंस को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले अब देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए और बी हमने दो वेक्टर्स ले रखे हैं, तो दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों की जो वैल्यू आएगी ए क्रॉस बी, यानी कि हम ए और बी जो लेंगे, इफ ए एंड बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा, इनका जो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये फार्मूला होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। उसमें क्या था हमारा, तो उसमें आ रहा था ए बी कॉस थीटा, और इसमें हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। इसमें फ्रेंड्स आई डॉट आई, इसमें हम क्रॉस से लेते हैं, तो आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के क्रॉस के कैप। इसकी जो वैल्यू होती है, यानी जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो यूनिट वेक्टर्स में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस उसमें हमारा 1 आ रहा था, और इसमें हमारा इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हमारा 0 आएगा। तो इस तरह से हम ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई क्रॉस आई, फिर उसके बाद जे क्रॉस जे, फिर उसके बाद के क्रॉस के, इसका जो वैल्यू होगा ये हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से अगर हम डिफरेंट लेते हैं, यहाँ पे हमने सेम यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, डिफरेंट लेते हैं, जैसे आई क्रॉस के लिए तो उसका क्या आएगा, फिर के क्रॉस आई लिए, तो इन सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आई क्रॉस जे होगा, तो आई क्रॉस जे का आपका क्या आ जाएगा, के कैप आएगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर, या फिर आप जे क्रॉस आई लेते हैं, तो इसका मान माइनस के कैप आएगा। इसी तरह से आप जे क्रॉस के कैप लेते हैं, तो इसका वैल्यू आपका जे और के हमने लिया, तो यहाँ पे आई कैप आएगा। या फिर के क्रॉस, यानी क्रम बदल लेंगे तो वहाँ वो निगेटिव साइन देगा, इसको लेंगे तो माइनस आई कैप आएगा। और इसके बाद के कैप आई,
के कैप आई इक्वल टू ये जो हमारा आएगा जे कैप आएगा, या फिर और इसी को आई, ठीक है, आई क्रॉस के लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस जे कैप। तो इस तरह से आता है, क्योंकि ये साइक्लिक क्रम है। अगर यहाँ पे हमने आई मान रखे हैं, यहाँ जे मान रखे हैं और यहाँ की, तो ये इस तरह से साइक्लिक चलता है ऐसे। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे ऐसे। अगर अपोजिट में आएगा तो हमारा नेगेटिव साइन देगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो ये आपका साइक्लिक इस तरह से हम देख सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा आएगा बाकी का। तो ये आपका फ्रेंड्स रहा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसी तरह से हमने देखा ये स्केलर का प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे हमने देखा वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो ऐसे हम इन दोनों को करेंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई भी दो अगर आपके दिए हुए हैं वेक्टर्स, तो उसको हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन इस पे बड़े ही आसानी से पूछ लिया जाता है, तो उसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी, जैसे ए इक्वल टू हमने ले लिया, अगला इसी पे जो फार्मूला था उस पे पहले कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए ए एंड बी द टू वेक्टर्स, और जिसमें ए की जो वैल्यू है वो कितना रहेगा और बी का कितना रहेगा, ठीक है। तो हमने वेक्टर ए ले लिया, ठीक है ना। तो वेक्टर ए इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल, कि वेक्टर ए इक्वल टू है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस कोई भी हम एक ले लेते हैं, कोई भी अपने तरफ से डिजिट ले सकते हैं। तो आई कैप प्लस हमने मान लिया 2j कैप प्लस 4 कैप, 2j कैप प्लस 4k कैप, ये हमने ले लिया। एंड वेक्टर बी, जो वेक्टर बी है इसको भी हम ले लेते हैं, और तब हमको ए डॉट बी निकालना रहता है कितना आएगा। तो इसमें मान लीजिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ले लिया, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस या प्लस के कैप ले लिया, ठीक है। ये ए एंड बी हमने दो ले लिया, ये कंपोनेंट से भी सॉल्व किए थे। तो इसमें से आप दोनों निकाल सकते हैं, कैलकुलेट देयर स्केलर प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट देयर स्केलर प्रोडक्ट, इसके हम स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं। तो पहले स्केलर्स को देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो आई डॉट इतना, फिर ये आपका 4k कैप, ये हो गया। फिर यहाँ डॉट है तो डॉट लिख लेंगे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। अब इसका आई का आई में करेंगे तो 2i डॉट आई प्लस प्लस और माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा तो -2j डॉट जे और प्लस 4k डॉट के। तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 2 + 4 दैट इज 4 आ जाएगा। तो ये जब हम निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो ये बड़े आराम से आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसको निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगर व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए अगर पूछ दे, या फिर आपका ये पूछ दे, ठीक है, इसी में हम लिख लेते हैं एंड आल्सो आपका मैग्नीट्यूड, ये कितना आएगा, और मैग्नीट्यूड आप अगर बी आ जाए तो ये कितना आएगा। तो इसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं केवल इसकी वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ये जो हमारी वैल्यू होगी, ये देखिए 1 + 4 + 16, तो ये एट लास्ट आ जाएगा यहाँ पे 16 5 21 21, यानी कि 21 आ जाएगा। ये हमारा 21 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है,
तो इसका हम क्या कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे तो ये हमारा 4 + 1 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा √6। तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, टिकल कर सकते हैं। तो ऐसे हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आसान सा इस पे स्केलर्स पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें कोई भी हमारा क्वेश्चन दिया है तो अगर इस फार्मूले पे दे दिया जाए, cos थीटा की वैल्यू दे दी जाए और उसको अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इस पे फाइंड करते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो हमारा वेक्टर्स दे रखा है। आई होप आपने ये अगर समझ लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों हमारा वेक्टर्स है और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की वैल्यू हमारी अलग अलग है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं और उसका हमको एंगल निकालना रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर ए इक्वल टू हमारा दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3j 3k कैप। वेक्टर ए इक्वल टू हमारा दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं और वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप, यहाँ हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। और वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है, कोई भी अपने तरफ से ले लेते हैं वैल्यू। तो ये मान लीजिए वेक्टर ए का मान हो गया और वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप, ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये दोनों हमारे वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू दे रखी है। अब हमें इनका एंगल निकालना है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देन find out angle between them, between vector a and b, between vector a and vector b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमारा होता है जो फार्मूला ए बी कॉस थीटा। तो हमें ये एंगल ही निकालना है क्योंकि ये हमारा फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम दिया है, तो यही निकालना है। अब चूंकि हम ऐसे ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हमारा स्केलर्स ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे देगा तो इसमें डॉट और क्रॉस दोनों के बीच का एंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज ए दिया है हमारा ए और बी, तो यहाँ पे हम स्केलर ही प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम, तो एंगल इसका हम निकाल लेते हैं। क्योंकि आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप है, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पर भी थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर इसको करेंगे, ये थीटा निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा और यहाँ में स्केलर का ही देखना है, ठीक है। या cos थीटा इक्वल टू हो सकता है आपका cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, अगर हमें निकालना होगा तो ये भी ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाई मार्ड ऑफ आपका आ जाएगा ए इंटू मार्ड ऑफ वेक्टर बी। ऐसे ये दोनों मैग्नीट्यूड है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्दर इसको अगर सॉल्व करना होगा हमें तो देखिए वेक्टर ए का मान दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, ये कर लेंगे। डॉट में 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप, इसको रख लेते हैं। फिर ये आपका मॉड ए है, इसका मतलब है हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ए का। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। फिर सिमिलरली यहाँ हमारा डॉट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हमारा 2 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। तो इसको हल करते हैं आगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई हमारा क्या देगा, 1 देगा। उसी तरह से जे डॉट जे आपका 1 देगा, फिर के डॉट के हमारा 1 देगा। ठीक है, स्केलर्स का सेम यूनिट वेक्टर से प्रोडक्ट करने पे हमारा 1 आता है। तो 4 का 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 6 का 5 में करेंगे तो 6 5 जा 30, और ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस 3 7 जा 21, और ये बाई में आपका हो जाएगा। ये कॉस थीटा की वैल्यू हम कॉस थीटा, तो हमें थीटा क्या निकालना रहेगा। इसका देखिए, तो इसका आ जाएगा आपका 16 प्लस ये 6 जाके 36, 6 6 जा 36 और प्लस 9 डॉट, ऐसे ही इसका निकालेंगे। तो इसका आ जाएगा 4 प्लस 25 और प्लस ये 49, 7 7 49, ये हो जाएगा। अब इसको जरा एक बार हम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो देखिए इसको घटाएंगे, 30 में से 21 को घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 8 17, ये इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। और उसके बाद ये देखिए 36 और 9 45, और 45 और ये 16 61 हो जाएगा। 45 16 आपका 61, और डॉट में फिर इसका करेंगे तो इसका देखिए कितना आ जाएगा, 25 4 29, 29 और 49, यानी कि 30 और 50 80 78 आ जाएगा आपका। तो ये ऐसे करेंगे तो ये 78 हो गया। या फिर इसको जब एक में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, या इसमें से कॉमन कुछ होगा तो कॉमन तो होने वाला नहीं, 63 का 78। तो इसको हम सिमिलरली ऐसे ही लिख लेंगे, या प्रोडक्ट करके भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप जब प्रोडक्ट करेंगे 78 और इसका, तो ये ऑलमोस्ट देख लीजिए, ये 78 का 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग, इसको प्रोडक्ट करिए, और प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 4758 लगभग आ रहा है। तो ये 17 और बटे में आपका आ जा रहा है 4758, ये आ जाएगा। या थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स, ये इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो यही हो जाएगा। तो यही हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल होगा, तो एंगल बिटवीन देम होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन। तो ऐसे ही जब भी हमारा स्केलर्स पे दे देगा तो इस तरह का हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में, और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर इसमें कोई आपको कमी दिख रही हो तो प्लीज़ इसको कमेंट में हमारे मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।